दिस इज आर इंग्लिश ब्रेकफास्ट नंबर 6। इसको पढ़ना, आप लोगों ने इसको सोल्व कर लिया होगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान पेपर था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। तो बिल्कुल मतलब बस आपको एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है, कि उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन क्या हो सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा, बस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आंसर ये है और क्यों है उसका आंसर वो, ठीक है। पैसेज भी बहुत आसान था। वैसे 2 बार से पैसेज आ नहीं रहा है, फिर भी आपको पैसेज दिया जा रहा है। उसके पीछे का रीजन पता है क्यों है, क्या है? क्योंकि जब आप पैसेज सोल्व करते हो तो आप कुछ ना कुछ रीड करते हो, और वो रीडिंग आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगी S1 S6 में, PQRS में, S1 S2 में। दो लाइंस को जोड़ने में आपको कनेक्ट करेगी, ठीक है। और क्या पता कॉम्प्रीहेंशन उठा के वो दे दे। कॉम्प्रीहेंशन हमारे सिलेबस से रिमूव नहीं हुआ है, बस वो दे नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए मतलब कोई भी सेक्शन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये वाला पैसेज आसान था, ठीक है। आपका नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट वाला जो ब्रेकफास्ट होगा ना, उसमें एक दिन S1 S6 करा दूंगी, और उससे नेक्स्ट वाले वीक आपको क्लोज टेस्ट करा दूंगी, ठीक है। दो ब्रेकफास्ट होते हैं ना, उन दो में से एक में आपको S1 S6 मिलेगा सिर्फ, और उससे नेक्स्ट वाले वीक में एक ब्रेकफास्ट में सिर्फ आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा धैर्य बनाएं, सरसों हथेली में हरी नहीं होती है। सरसों को हरा होने में, पकने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जिस टाइम पे जो पढ़ रहे हो उस पे फोकस करो, और बाकी चीजें हम करेंगे। चलो। वो कैब बाद में करेंगे, आते से ही वो कैब नहीं। सबसे पहले अपना मोमेंटम बनाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं, ठीक है। ओके, देखो। इवेंचुअली ही अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस। मतलब फाइनली, इवेंचुअली का मतलब क्या होता है? इवेंचुअली आपके डिस्कोर्स मार्कर में भी आएगा। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। फाइनली, ठीक है। फाइनली क्या हुआ? ही अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस। ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अंडरस्टूड क्या हो जाएगा? वर्ब। द क्या हो जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज जो भी चीज हमारे पास सिंगुलर प्लूरल बन सकती है, सिंगुलर और प्लूरल जिस चीज को बना सकते हैं, वो क्या होता है हमारे पास? नाउन होता है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ऑफ क्या हो जाएगा? ऑफ हमारे पास प्रपोजिशन है। एक्शंस, एक्शन हमारे पास नाउन है। एक्शंस भी नाउन है, प्लूरल नाउन है हमारे पास। एक्शंस क्या हो जाएगा? नाउन हमारे पास हो जाएगा। और एक्शंस किसके? हिज एक्शंस। हिज क्या हो जाएगा हमारे पास? पोजेसिव एडजेक्टिव हम बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं? डिटरमिनर हम बोल सकते हैं, डिटरमिनर, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो डिटरमिनर टिक करेंगे, ठीक है। डिटरमिनर एग्जैक्ट आंसर है उसका, डिटरमिनर। अब इवेंचुअली क्या होगा? देखो, इवेंचुअल, इवेंचुअल, इवेंचुअल में एल आ रहा है ना। एल किसका सफिक्स है? एल एडजेक्टिव का सफिक्स है। एडजेक्टिव में एल वाई बन के क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा हमारे पास? एडवर्ब हमारा आंसर हो जाएगा। शी शोड ग्रेट करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस। शी, शी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन हो गया। शोड क्या है? वर्ब। सी शोड व्हाट? उसने क्या शो किया? करेज शो किया। करेज हमारे पास क्या हो जाएगा? नाउन। और करेज कैसा? करेज कैसा है? करेज ग्रेट है। तो ग्रेट हमारे पास क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हमारे पास हो जाएगा। द चाइल्ड बेयरली एस्केप्ड। द चाइल्ड हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन है। द चाइल्ड एस्केप्ड। चाइल्ड कैसे कर, क्या कर गया? एस्केप कर गया, V2 है। और एस्केप्ड कैसे? बेयरली एस्केप्ड। तो वैसे भी LY वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब हमारे पास होते हैं, ठीक है। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड टू वर्क। ही वॉज टायर्ड एक क्लोज है हमारे पास। ही कंटिन्यू टू वर्क दूसरी क्लोज है हमारे पास। दो क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कंजंक्शन चाहिए, ठीक है। तो ऑल दो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट वाले पेपर में जब आपको दूंगी तो उसके टाइप्स पे दूंगी, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके लिए आप ये रिलेट कर सकते हो, जो भी वर्ड कंडीशन बताए, कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड्स होते हैं ना हमारे, इफ, वेन, अनटिल, अनलेस, ऑल दो, इफ, वेन, अनटिल, अनलेस। तो ये सब वर्ड्स जब भी होते हैं तो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये बनते हैं। तो ऑल दो कैसा हो जाएगा? कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन ए मेडल। ऑफ क्या है? ऑफ preposition है। द प्लेयर्स क्या? अगर ये preposition है तो द प्लेयर्स क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास हो जाएगा।
तो वॉज हमारे पास वर्ब है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? ये तो ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? ईच हमारे पास इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। अगर ईच हमारे पास सब्जेक्ट है तो ईच के पास क्या क्या पावर्स हैं? या तो वो नाउन बन सकता है या तो वो प्रोनाउन बन सकता है। तो हटाओ इन्हें, क्या बनेगा? प्रोनाउन हमारे पास बन जाएगा, डिटरमिनर नहीं है। देखो, अगर मैं बोलूं ईच प्लेयर, तो हमारे पास ईच क्या है? ईच हमारे पास डिटरमिनर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ईच ऑफ द प्लेयर्स, ये अगर ईच और सम हमारे नाउन से पहले आ रहे हैं तो डिटरमिनर है, एडजेक्टिव की तरह आ रहे हैं। यहां पे ये किसी नाउन के साथ थोड़ी ना आया है। ये ईच हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ईच प्रोनाउन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन हो जाएगा। हिज कॉन्फिडेंस इज वॉट आई एडमायर द मोस्ट। हिज कॉन्फिडेंस इज समथिंग आई एडमायर, जिसको मैं एडमायर करता हूं। एडमायर कितना करता हूं? सबसे ज्यादा एडमायर करता हूं। ठीक है, तो एडमायर करने को ईदर ऑफ द प्लेयर्स में भी ईदर प्रोनाउन है। ठीक है, तो हिज कॉन्फिडेंस इज वॉट आई एडमायर। आई एडमायर कितना? आई एडमायर कितना? सबसे ज्यादा। एडमायर करने को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज हमारे पास हो जाएगा। देखो, हिज कॉन्फिडेंस इज वॉट आई एडमायर, उसका कॉन्फिडेंस वो चीज है जिसको मैं एडमायर करता हूं। और एडमायर कितना करता हूं? सबसे ज्यादा एडमायर करता हूं, तो क्या हो जाएगा? एडमायर द मोस्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है, चाहे बेशक द आया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। द से फर्क नहीं पड़ता है। एडमायर को क्वालिफाई कर रहा है ना, कि क्या किस चीज को आप एडमायर करते हो, कितना एडमायर करते हो, सबसे ज्यादा एडमायर करते हो, तो एडमायर को क्वालिफाई कर रहा है। ये आपको ठीक है, आपको फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा, कल का आज तक का ब्रेकफास्ट तो चला गया, वरना दे देती उसी में। फ्रेजेस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट ब्रेकफास्ट में। ठीक है, जिसमें हमारे पास नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और हमारे पास क्या होगा? एडवर्बियल फ्रेज होगा, प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। ठीक है, प्रपोजिशन जो फ्रेजेस वाले क्वेश्चन है वो आपको दे दूंगी ब्रेकफास्ट वाली क्लास में। ठीक है, चलो। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह क्या बोलता है? ही स्पीक्स व्हाट? इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारे पास नाउन। और स्पीक कैसे? कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है। एल वाई वाले वर्ड्स वैसे भी एडवर्ब होते हैं। ठीक है, ही विल प्रोबेबली ज्वाइन अस लेटर। ही विल ज्वाइन अस लेटर, ज्वाइन हमारे पास क्या है? वर्ब। ज्वाइन अस लेटर, प्रोबेबली ज्वाइन अस लेटर, प्रोबेबली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, दे वॉक्ड अलोंग द बीच। आदित्य, आपको किसने बोला ईच ऑफ द और वन ऑफ द एडजेक्टिव होते हैं? वन और ईच हमारे पास प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लुएंटली स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है। स्पीक बोलना, स्पीक कैसे है? फ्लुएंटली स्पीक करता है, बोलने को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, दे वॉक्ड अलोंग द बीच। दे वॉक्ड वेयर? देखो, अब यहां पे ऐसे होता है ना, दे वॉक्ड अलोंग, तो दे वॉक्ड वेयर, तो अलोंग क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब अगर मैंने बोल दिया दे वॉक्ड अलोंग द बीच, अगर इस वर्ड के बाद में मैंने एक नाउन को जोड़ दिया, एक नाउन को मैं जोड़ दूं, या फिर अगर मैं किसी नाउन फ्रेज को जोड़ दूं, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है? तो ये अलोंग हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास प्रपोजिशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अलोंग हमारे पास प्रपोजिशन हमारे पास हो जाएगा। द डाउन एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग, सो वी हैड टू क्लाइंब डाउन। भरत परिहार, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह क्या बोलता है? इंग्लिश बोलता है। और कैसे बोलता है? ये बताओ, ये फ्लुएंटली किसके बारे में बता रहा है? आप फ्लुएंटली क्या करते हो? आप फ्लुएंटली बोलते हो ना, तो फ्लुएंटली स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है। स्पीक इज अ वर्ब, और वर्ब को
क्वालिफाई करने वाले शब्द, वर्ब को जो शब्द क्वालिफाई करते हैं, वर्ब के बारे में जो शब्द एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको एडवर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स बोलते हैं, तो ये एडवर्ब हो गया। अगर आपको ये नहीं पढ़ा जा रहा है तो भगवान करके मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये याद कर लीजिए, जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई आएगा वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। ठीक है, पहले तो ये याद रखिए कि किसको कौन क्वालिफाई करता है। अगर नहीं रखा जा रहा है, इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। तो आप ये याद रखिए कि जिस भी वर्ड के पीछे आपको एल वाई दिखे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है 99.9%। ठीक है, तो आप हमेशा एडवर्ब टिक कर दें, ज्यादा कंफ्यूजन से तो बेहतर है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब ये बताओ, द एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था। कौन सा वाला एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था, डाउन एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था। तो डाउन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हमारे पास हो जाएगा, एस्केलेटर नाउन। एस्केलेटर कौन से वाला, डाउन एस्केलेटर, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सो वी हैड टू क्लाइंब डाउन, ये डाउन क्या है, क्या कोई मुझे बता सकता है, ये वाला डाउन क्या है। सो वी हैड टू क्लाइंब डाउन, क्लाइंब वेयर, हमें कहाँ क्लाइंब करना पड़ा, डाउन क्लाइंब करना पड़ा, तो ये डाउन हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अगर किसी बुद्धिजीवी को समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। चलो, ही हैज शोन नो इंटरेस्ट डैश पॉलिटिक्स व्हाटसोएवर, ही हैज शोन नो इंटरेस्ट फॉर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट उसने नहीं दिखाया, तो क्या हो जाएगा, इन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, देर इज नॉट डैश रूम फॉर एरर इन दिस कैलकुलेशन। मैंने कल क्या बताया था, अगर हमारे पास नेगेटिव वर्ड हो या फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन मार्क हो तो हम क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। तो देर इज नॉट एनी रूम, मतलब गलती करने का कोई स्कोप नहीं है वहां पे। एनी रूम का मतलब क्या है, कोई स्पेस नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड डैश फ्राइडे इवनिंग, क्या होगा, बाय फ्राइडे इवनिंग। इसका मतलब ये है कि फ्राइडे फ्राइडे इवनिंग से पहले पहले वो रिपोर्ट सबमिट कर दी जानी चाहिए। देखो, अगर मैं बोलूं आई विल कम एट 4 PM, मैं कब आऊंगी, मैं 4 बजे आऊंगी, मतलब ना 4 बजे से पहले ना 4 बजे के बाद, मतलब पूरे स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम, किस टाइम पे आऊंगी, पूरे 4 बजे आऊंगी, एग्जैक्टली ऑन टाइम। अगर मैं बोलूं आई विल कम बाय 4 PM, इसका मतलब क्या है, विद इन 4 PM, 4 बजे से पहले पहले मैं आ जाऊंगी। तो जो टाइम होता है ना, उससे पहले हम एट और बाय दोनों ही लगा सकते हैं। वैसे तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, एट, लेकिन अगर हमने बाय लगा दिया ना तो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है कि 4 बजे से पहले पहले। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्राइडे इवनिंग से पहले पहले उस चीज को सबमिट करना है हमें। ऑन नहीं लगता है, ऑन नहीं लगता है, ऑन कैसे लगा देंगे, ऑन फ्राइडे इवनिंग की बात कर रहा है ना, द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड इन द इवनिंग, नहीं मतलब फ्राइडे इवनिंग से पहले उसको सबमिट कर दो, ये वो बोलना चाह रहा है। द विलेज इज लोकेटेड डैश द फुट ऑफ द हिल, हिल के फुट पे, मतलब उस स्पेसिफिक लोकेशन पे ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एट द फुट ऑफ द हिल, हिल के फुट फुट पे, मतलब उसके नीचे वाले एरिया में, उस स्पेसिफिक लोकेशन पे, किस लोकेशन पे, जो पहाड़ी है उसके फुट हिल पे। ठीक है, ऑन नहीं होगा, ऑन तब यूज होता है जब सरफेस का टच हो रहा होता है। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, कि टेबल पे एक बुक रखी हुई है। जैसे हम ये नहीं बोलेंगे, आपको अगर कोई लेटर भेजना है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ऑन सीडीएस जर्नी, सीडीएस जर्नी पे भेज दो, ऑन सीडीएस जर्नी के ऊपर थोड़ी ना भेज दोगे, उसके ऊपर थोड़ी ना रख दोगे, सीडीएस जर्नी वाली लोकेशन पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप रखोगे। पर्टिकुलर लोकेशन होगा तो क्या होगा, एट हमारे पास होता है। ठीक है, अंडर क्यों नहीं हुआ, उस वो जो हिल है, वो जो पहाड़ी है उसके नीचे चले जाओगे क्या, या ये जो पहाड़ी है उसके यहां रहोगे, अंडर तो इसकी यहां पे दब जाते तब होता ना।
ये जो हमारे पास पहाड़ी है उसके यहाँ पे उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन पे, अंडर तो उसके नीचे घुस जाओगे पहाड़ी के आप। अगर यहाँ पे मस्ट बी सबमिटेड, अगर यहाँ पे सिर्फ फ्राइडे होता तो ऑन फ्राइडे भी हो सकता था कि रिपोर्ट को सबमिट करना है फ्राइडे वाले दिन। ऑन फ्राइडे भी हो सकता है। 2 CDS जर्नी भी सही होता है। 2 CDS जर्नी हो सकता है और 8 CDS जर्नी हो सकता है। चलो, आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम डैश लास्ट समर। पिछले समर से मैंने उससे बात नहीं की है, तो लास्ट समर इज, हम लास्ट समर को एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं ना। लास्ट समर से लेकर अब तक मैंने उससे बात नहीं की। लास्ट समर इज अ स्पेसिफिक पॉइंट। लास्ट समर इज अ पॉइंट ना, तो पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस यूज करते हैं। डू यू हैव डैश आइडिया व्हाट टाइम ही विल अराइव? क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा? डू यू हैव एनी आइडिया? क्या तुम्हें कोई आइडिया है? अब आप लोग सम और एनी में कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना कि सम कहाँ होगा और एनी कहाँ होगा? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दिखे तो आपको क्या करना है? एनी करना है। और सम हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, चलो। शी वॉज नोन फॉर हर एक्सपर्टीज इन डैश फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन सम फील्ड, सम फील्ड तो होगा नहीं, इन एनी फील्ड नहीं होगा, इन अ फील्ड, रैंडम फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। कौन से पर्टिकुलर फील्ड में उसकी एक्सपर्ट, कौन से पर्टिकुलर फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज है? इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज है, तो द हमारे पास हो जाएगा। ही बॉट इट डैश मिस्टेक थिंकिंग इट वॉज समथिंग एल्स। उसने उसको गलती से ले लिया ये सोच के कि वो कुछ और है, तो क्या हो जाएगा? ही बॉट इट बाय मिस्टेक। ठीक है, अगर इस तरीके के, मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूं, अगर इस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको डर के ओवर थिंकिंग करके कुछ कुछ नहीं लगा देना है, कहीं वहां पे तीतर भीतर होके कुछ भी आंसर टिक करके आ जाओ। आसान क्वेश्चन आर ऑलवेज देयर इन सीडीएस एग्जाम। ठीक है, जब आप पेपर कर रहे होगे तो सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे तो आ रहे हैं, तो अपने आप पे और अपनी लर्निंग पे विश्वास करना और समझना कि मैंने ये चीजें सीखी हैं इसलिए मुझे आ रही हैं। ठीक है, तो गलती मत करके आ जाना कि इतना आसान कैसे पूछ लिया। आसान पूछ लेता है, बट अपने बेसिक से स्टिक रहो और क्वेश्चन को करो। हम क्वेश्चंस तभी गलत करते हैं जब हम उस पे ओवर थिंकिंग करते हैं और हमें ऐसा लगता है इतना आसान थोड़ी ना पूछ लेगा, और उतना आसान पूछता है। ठीक है, देयर आर डैश पीपल हु ट्रूली अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो देयर आर, लिटिल तो होगा नहीं। लिटिल हमारे पास किसके लिए यूज होता है? लिटिल हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल पीपल को तो गिन सकते हैं ना, एक दो तीन चार, है ना? तो लिटिल अ लिटिल होगा नहीं। देर आर सम पीपल नहीं होगा, देर आर अ फ्यू पीपल। देर आर अ फ्यू पीपल हु, मतलब कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सच में क्वांटम मैकेनिक्स को समझ पाते हैं, जो अच्छे से समझ पाते हैं, हु ट्रूली अंडरस्टैंड। ठीक है, सी ग्लैंस ब्रीफली। सही बताऊं तो मेरे को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना, अगर आप लोगों ने ये ब्रेकफास्ट वाली क्लासेस अच्छे से कर ली और आपने फुल मार्क्स किए, और वोकैब तो हम धुआंधार कर ही रहे हैं। ठीक है, एडियम्स के लिए भी आपके लिए कुछ तो बन रहा है, तो मतलब इतना कर लिया ना, मेरे को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि तुम लोगों को इतना मजा आने वाला है ना पेपर देख के। तुम लोग एक्साइटेड रहोगे अप्रैल में कि मतलब ये देखे कि पेपर में आएगा क्या। ठीक है, तो बहुत आराम से आपका होगा यार, आप मेहनत करो और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। क्वेश्चंस को करते जाओ। ठीक है, 80 से 90 क्वेश्चंस हमेशा आसान होते हैं, चाहे कैसा भी टॉपिक आए। ठीक है, 80 से 90 क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, किसी भी पेपर में नहीं, सीडीएस में। सीडीएस में 80 से 90 क्वेश्चन, या फिर बहुत टफ बनाए ना तो 80 क्वेश्चन आप मान लो, 70 से 80 क्वेश्चन मान लो, अगर टफ पेपर है। अगर मॉडरेट पेपर है तो 80 से 90 क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, 30 क्वेश्चन ही टफ होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन 30 क्वेश्चन के चक्कर में जो आसान वाले हैं ना उन्हें भी गलत कर देते हैं। ठीक है, और एक और बात सुनो, आपका सिलेक्शन ना इसलिए नहीं रुकता कि आपने टफ क्वेश्चंस को गलत किया है। टफ क्वेश्चन तो किसी से नहीं होने, टफ क्वेश्चंस तो वैसे भी किसी से नहीं होने। आपका सिलेक्शन तब रुकता है, सिलेक्शन तब नहीं होगा जब आप आसान क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। आसान क्वेश्चन जब गलत होते हैं ना, तब आपका आपका पेपर सोल्व नहीं हो, क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, बाकी लोगों से ज्यादा नंबर हमें लाने हैं। अब अगर आप आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो किसी दूसरे बंदे का तो वो सही हो रहा है ना,
और अगर कोई क्वेश्चन टफ है, वो तो किसी का सही नहीं हो रहा, तो आप पीछे कैसे हुए? आप अभी भी दौड़ में हो। तब आप दौड़ से बाहर हो जाते हो जब आसान क्वेश्चन गलत करने लग जाते हो। ठीक है। अनुराग भैया की कहावत, हाँ, उनसे सुन सुन के पूरे सीडीएस जर्नी ने ये कहावत सीख ली है। ठीक है। चलो। सी ग्लैंस्ड ब्रीफली, डैश द मिरर एंड वॉकड अवे। तो उसने कैसे ब्रीफली मिरर की तरफ देखा? कैसे देखा? शी लुक्ड एट। तो क्या होगा? शी लुक्ड एट हमारे पास हो जाएगा। लुक एट का मतलब क्या होता है? नॉर्मली किसी चीज की तरफ देखना। ठीक है। लुक एट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल किसी चीज की तरफ देखना। ठीक है, तो एट हमारे पास हो जाएगा। चलो। एडीएम्स एंड फ्रेजेस देखो। एडीएम्स एंड फ्रेजेस देखो। हाई ऑन द होग। हाई ऑन द होग क्या होता है? सिंस और फॉर लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि आज जल्दी ही हमारा पेपर खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में कर दूंगी। हाई ऑन द हॉक का मतलब क्या होता है? टू गो टू बैग नहीं होता। गो टू बैग का मतलब होता है हिट द सैक। हिट द सैक हमारे पास एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है टू गो टू बेड, मतलब सोने चले जाना। ठीक है। अरे इन द मिरर नहीं होगा, मिरर के अंदर थोड़ी ना देख रहे हो आप। देखो, आप ये जो हमारे पास मिरर है, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है अंदर। ये जो मिरर है, इसकी सरफेस पे देख रहे हो ना आप? इसके सरफेस पे देख रहे हो तो क्या हो जाएगा? एट द मिरर होगा। इनका मतलब तो अंदर होता है ना, मिरर के अंदर की तरफ थोड़ी ना देख रहे हो आप। मिरर की तरफ देख रहे हो, मिरर की सरफेस की तरफ देख रहे हो। ठीक है। ऑन टू का यूज मूवमेंट करके, जब हम ऑफिस ऑफिस में कह रही हूं, जब हम मूवमेंट करके किसी सरफेस पे आते हैं ना, तो हम क्या यूज करते हैं? ऑन टू। जैसे द टीम केम ऑन टू द फील्ड। मतलब अगर टीम आई है तो मूव करके ही तो फील्ड में आई होगी ना। तो हमारे पास क्या होता है? ऑन टू हम यूज करते हैं। इन द फील्ड भी हम कर सकते हैं। द टीम केम इन द फील्ड। केम इनटू होगा, सॉरी। द टीम केम इनटू द फील्ड, इनटू भी हो सकता है, यहाँ पे ऑन टू भी हो सकता है कि मूवमेंट करके वो फील्ड में आई है। ठीक है। चलो। हिट द सैक। चलो, तो हमारा हाई ऑन द होग का मतलब क्या होता है? हाई ऑन द होग, तो हैव समथिंग सिक्योर्ड नहीं, टू स्टडी फॉर अ टेस्ट नहीं। हाई ऑन द होग का मतलब होता है मजेदार लाइफ जीना। टू लिव इन अ लग्जूरियस वे, एकदम मजेदार लाइफ जीना। ठीक है। चलो। टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मतलब क्या होता है? टू ड्राइव होम पक्का इसमें ना ऐसा लगेगा कि बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। बैक टू ओरिजिनल पोजीशन नहीं हो सकता है, प्लीज याद रखें। ड्राइव होम का मतलब क्या होता है? एम्फेसाइज करना, किसी पर्टिकुलर चीज पे एम्फेसाइज करना, टू एम्फेसाइज। ये मुश्किल था थोड़ा, ये आपका गलत हो सकता है। ड्राइव होम का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता टू फाइंड वंस रूट्स ओरिजिनल पोजीशन, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये नहीं होगा। क्या होता है? टू एम्फेसाइज। इसमें इसमें अगर मैं होती ना, तो मैं तो पक्का ही एम्फेसाइज करती। पता है कैसे करना है? बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, टू फाइंड वंस रूट्स। अगर अपने रूट्स को आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो क्या होगा? ओरिजिनल पोजीशन पे ही तो आप आ रहे हो। इसका मतलब इसने ये एम्फेसाइज एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स दिया है। तुम ऐसा सोचो, जैसे टू ड्राइव होम अगर आपके पास पेपर में आया है, तो आपको क्या, आप क्या सोचोगे? टू एम्फेसाइज। इस एम्फेसाइज को देने का कोई मतलब था इसमें? अरे तो आप लोग भी सीखो ना। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, देखो, अगर ये आया है, ड्राइव होम आया है, इस इस इडियम को देके इस ऑप्शन को फ्रेम करने का क्या मतलब है उसका? इस एम्फेसाइज करने वाले का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मतलब यही आंसर होगा। ठीक है। एकदम जब आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हो जाती है ना, तो एकदम एकदम जो अटपटा होता है ना, उसको ठीक कर लिया करो। ठीक है। ओड वन आउट बैड सीरीज एक बोल रहा है। ओड वन आउट कर सकते हो। कट टू द चेज। कट टू द चेज का अरे वैसे तो हम मीडियम्स बहुत सारे पढ़ ही लेंगे यार, तो दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, ये तब की बात है जब आपको एकदम ही कुछ ना आउट ऑफ द बॉक्स करना हो ना, तो तब की बात है। कट टू द चेज का मतलब क्या होता है? कंक्लूड फ्रॉम फैक्ट नहीं होता। कट टू द चेज का मतलब होता है बातों, सारी बातों को काट के पॉइंट पे आओ।
तो कम टू पॉइंट होता है। कट टू द चेज का मतलब होता है कम टू पॉइंट। भाई इधर उधर की बात छोड़ के पॉइंट पे आओ जल्दी से, ये बात है। टेक एक्सेप्शन टू क्या होता है? टेक एक्सेप्शन टू मतलब किसी चीज पे आप एक्सेप्शन ले रहे हो, इसका मतलब क्या है? उस बात को आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो। टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, किसी चीज को स्ट्रांगली अपोज करना, ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्शन उठाना किसी चीज पे। ठीक है। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट मतलब बैठे बैठे आपके पैरों के नीचे घास घास उग गई है, मम्मी आपको बोलती होगी। तो क्या हो जाएगा? टू रिमेन आइडल, एकदम ऐसे स्लगिश पड़े रहना, पांडा के जैसे स्लगिश पड़े रहना, आइडल पड़े रहना। ठीक है। चलो, आई गॉट अप वेरी अर्ली, ये बहुत आसान है। आई गॉट अप वेरी अर्ली, बट जैक गॉट अप मच बिफोर, बट जैक गॉट अप इवन बिफोर, बट जैक गॉट अप अर्लियर टू मी, बट जैक गॉट अप इवन अर्लियर। मतलब मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन जैक मुझसे भी पहले उठ गया था। अब देखो, मेरे उठने मतलब मेरे उठने पे, मेरे उठने वाली बात पे और जैक के उठने वाली बात पे, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है ना कि पहले कौन उठा। और जब हमारे पास कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? अर्लियर हमारे पास हो जाएगा। पीवाई क्यू है ये। ये क्या है? पीवाई क्यू का क्वेश्चन है। बट जैक गोट अप इवन अर्लियर हमारे पास हो जाएगा। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ, क्या होगा? वन का पोजीशन किससे बनता है? वन का पोजीशन वंस से बनता है। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम। ठीक है। तो वन का पोजीशन किससे बनता है? वंस से बनता है। देखो ऐसे इसमें आते हैं। ठीक है। वेन आई वॉज ऑन हॉलीडे, जब मैं हॉलीडे पे था तो क्या हुआ? माई होल लगेज वर स्टोलन, लगेज तो हमारे पास सिंगुलर की तरह कंसिडर करते हैं, वर नहीं होगा। माई पार्ट लगेज क्या होता है? माई सम लगेज, अरे अगर चोरी होगा तो सम थोड़ी ना होगा। ऑल माई लगेज वॉज स्टोलन, मेरा सारा सामान चोरी हो गया था। द बुक इज टू डिफिकल्ट, तो हमारे पास क्या होता है? टू प्लस टू का पेयर होता है ना? टू प्लस टू का पेयर होता है ना। जैसे शी इज टू वीक टू वॉक, शी इज, सॉरी ए के वाला ही होगा, दिमाग काम नहीं कर रहा। शी इज टू वीक टू वॉक, वह इतनी ज्यादा वीक है कि वो चल भी नहीं पा रही है। तो क्या होगा? द बुक इज टू डिफिकल्ट, इतनी ज्यादा मुश्किल है कि एक बच्चा उसको समझ नहीं सकता है। दैट अ चाइल्ड अंडरस्टैंड नहीं होगा, दैट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो क्या होगा? द बुक इज टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। तो दोबारा से इट लगाने की हमें जरूरत नहीं है। द बुक इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए मतलब इस बुक को समझना बहुत मुश्किल का काम है। तो द बुक इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ चाइल्ड, तो द बुक इज टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, तो बी वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो, ही वॉज सो एग्जॉस्टेड। देखो, अब ये जो हमारे पास ऊपर वाले स्टेटमेंट है ना, देखो इसमें हम चेंज कैसे करते हैं ये समझने की कोशिश करिए आप लोग। शी इज टू वीक टू वॉक, वह इतनी ज्यादा वीक हो गई है कि वो चल भी नहीं पा रही। इसको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, वह इतनी ज्यादा वीक हो गई है कि चल भी नहीं पा रही है। सेम ही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस पेयर क्या है हमारे पास? टू प्लस टू का पेयर होता है और हमारे पास सो प्लस दैट का पेयर होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस प्रपोजिशन होता है ना, ये तो नाउन नहीं है। डिफिकल्ट तो हमारे पास एडजेक्टिव है ना, ये तो एडजेक्टिव है। ही वॉज सो एग्जॉस्टेड, टू नहीं होगा, ही बेयरली, दैट ही कुड बेयरली स्टैंड या फिर दैट ही कैन बेयरली स्टैंड, क्या होगा? ही वॉज है, पास्ट में जा रहा है तो कैन कैसे हो जाएगा? दैट
ही कुड बेयरली स्टैंड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, तो आप मुझ पे क्वेश्चन भी नहीं उठा सकते हो। चलो, इट वॉज सच अ कंफ्यूजिंग लेक्चर। इट वॉज सच अ कंफ्यूजिंग लेक्चर, जैसे हमारे पास सो प्लस दैट होता है ना, इसका देखो ऐसे होता है, सो प्लस, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि सो हमारे पास एडवर्ब है, फिर ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और फिर हम दैट कंजंक्शन लगाते हैं। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात हमारे पास क्या होती है, हमारे पास सच प्लस दैट का पेयर भी बनता है, सच प्लस दैट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सच होता है, सच के बाद में नाउन आता है और फिर दैट आता है। ठीक है, तो हमारे पास सच क्या बनेगा, सच हमारे पास एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, चलो, इट वॉज सच अ कंफ्यूजिंग लेक्चर, इट वॉज अ लेक्चर, इट वॉज अ कंफ्यूजिंग लेक्चर। तो इसका दैट से कंपैरिजन हम करते हैं, क्या होगा, दैट, दैट लेफ्ट एवरीवन, या फिर दैट इट वॉज सच अ कंफ्यूजिंग लेक्चर दैट एवरीवन लेफ्ट द रूम। ए आंसर हमारे पास हो जाएगा। ये दोनों को आप हटा सकते हो इस तरीके से, सच दैट होता है, सो दैट होता है, 2 + 2 होता है। ठीक है, ही इज नॉट टॉल इनफ, ही इज नॉट टॉल इनफ टू प्ले बास्केटबॉल, वह इतना लंबा नहीं है कि बास्केटबॉल खेल पाए। ही इज नॉट टॉल इनफ टू प्ले बास्केटबॉल। दे अराइव्ड सो लेट, सो लेट है, इसका मतलब दैट आएगा, इसको हटाओ। दे अराइव्ड सो लेट, वह इतना ज्यादा लेट आए कि मीटिंग खत्म हो चुकी थी। तो दैट, ये प्योर रीडिंग बेस पे भी आप कर सकते हो, पता है, ये नॉर्मल रीड करके भी हो जाएंगे, बट स्टिल मैं आप लोगों को उसके पीछे का रीजन बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि देखो पढ़ने में ही आ रहा है, अब क्या पता किसी बच्चे को पढ़ने में ना आए, वो बोल देगा मैं, मुझे तो, मुझे कैसे समझ आएगा, मुझे कैसे पढ़ने में आएगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ने में ना भी आए तो इनके पीछे रीजंस भी होते हैं। ठीक है, चलो, शी फिनिश्ड द रेस इन रिकॉर्ड टाइम बट मारिया कंप्लीटेड इट मोर फास्टर। फास्टर में भी कंपैरिजन हो रहा है, मोर में भी फास्टर कंपैरिजन हो रहा है, नहीं होगा। मोस्ट अर्ली नहीं होगा, फिनिश्ड इट इवन क्विकर नहीं होगा, क्या होगा, नहीं, इवन क्विकर कैसे नहीं होगा, शी फिनिश्ड द रेस इन अ रिकॉर्ड टाइम बट मारिया फिनिश्ड इट इवन क्विकर। मारिया ने उससे भी पहले फिनिश कर लिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आंसर हो जाएगा। मोस्ट क्विकली कैसे हो जाएगा, तो सी हमारे पास आंसर हो जाएगा। अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी सेंटर बट फॉर्चुनेटली, बट भाग्य से, ओनली फ्यू हर्ट, फ्यू क्यों हर्ट, बट फॉर्चुनेटली नो बडी वॉज हर्ट। ठीक है, तो मतलब भगवान की दया से किसी को चोट नहीं आई। 18 वाले में क्या आप चेक करने के लिए बोल रहे हो, इन्फिनेटिव कहाँ है 18 वाले में, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस इन्फिनेटिव ऐसा करके आप बता रहे हो, कहाँ है इसमें ऐसा चीजें। देखो, आई गॉट अप वेरी अर्ली, मैं बहुत जल्दी उठ गया था, लेकिन जैक तो और भी ज्यादा जल्दी उठ गया था यहाँ पे, बट जैक गॉट अप अर्लियर टू मी, मुझ देखो, आई गॉट अप वेरी अर्ली, मैं बहुत जल्दी उठा था, लेकिन जैक तो उससे भी पहले उठ गया था, ये हमें बोलना है। बट जैक गॉट अप अर्लियर टू मी, मैं बहुत जल्दी उठा था, जैक मुझसे भी पहले उठ गया, मुझसे पहले उठ गया था, ये नहीं बोल रहे हैं। इवन अर्लियर का मतलब है जैक तो और भी जल्दी उठ गया था। ठीक है, चलो, एपोजिट, ये वैसे एपोसाइट होता है, एपोसाइट। ठीक है, एपोसाइट का मतलब क्या होता है, एप्ट होना, एप्ट, एप्रोप्रिएट, रेलेवेंट, जर्मेन, मतलब कोई चीज सुटेबल है, उपयुक्त है, उस पर्टिकुलर चीज के एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो एप्ट हो गया, एप्रोप्रिएट, रेलेवेंट, जर्मेन, सुटेबल, पर्टिनेंट हम बोल सकते हैं, पर्टिनेंट। हमें सिनोनिम बताना है, बता दो क्या होगा, नहीं लगेज, हे भगवान, लगेज के साथ हम एस नहीं लगाते हैं,
और लगेज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। लगेज के साथ में एस नहीं, लगेजेस नहीं होता है, लगेज ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट हमारे पास हो जाएगा। नाउन वाली क्लास देख के आइए प्लीज। मोर्डेंट, मोर्डेंट का मतलब क्या होता है? मोर्डेंट का मतलब होता है चुभने वाला। फेवरेबल क्यों नहीं? फिर तुम लोग ये बोलते हो ना कि मैम गुस्से में रहती है हमारी क्लास में। अब ऊपर मैंने क्या लिखा है, एप्ट, एप्रोप्रिएट, रेलेवेंट, जर्मेन, सुटेबल और पर्टिनेंट। तो मैं आप उससे ये पूछना चाहती हूँ, एप्रोप्रिएट क्यों नहीं? आप पहले मुझे ये बता दो कि अप्रोप्रिएट क्यों नहीं, फिर मैं बताऊंगी कि फेवरेबल क्यों नहीं। भाई जब मैंने क्लियरली ये लिख दिया कि एपोसाइट का मतलब होता है उपयुक्त होना, पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर चीज के सुटेबल होना, सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है। फेवरेबल तो आपके फेवर में है ना, वो चीज आपके फेवर में नहीं है, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए उपयुक्त है। ठीक है चलो। मोर्डेंट, मोर्डेंट का मतलब क्या होता है? मोर्डेंट का मतलब होता है तीखा, ठीक है, तीखा, चुभने वाला, शार्प, बिटर। शार्प हम बोल सकते हैं, सरकेस्टिक बोल सकते हैं, जो मतलब बोल ऐसे हो सकते हैं, या नॉर्मल कोई चीज ऐसी हो सकती है जो चुभने वाली लगे, ठीक है। तो रुको, अच्छा अच्छा लिखती हूँ, सुंदर सुंदर तुम लोगों के लिए। मोर्डेंट का मतलब क्या होता है? तीखा, ठीक है। हम क्या क्या बोल सकते हैं, मतलब तीखा, चुभने वाला, ठीक है। शार्प हम बोल सकते हैं, शार्प, बिटर, ऐसे बोल जो चुभेंगे, सार्केस्टिक, सार्डोनिक, ठीक है। ट्रेंचेंट हम बोल सकते हैं, ट्रेंचेंट, ठीक है। मतलब जो चीज तीखी है, जो मतलब चुभेगी, ऐसी वाली चीज। बाइटिंग, जो मतलब तीखी लगे, जो आपको काटे, ऐसा तीखी जो चीज लगेगी, ठीक है। बिटर हम बोल सकते हैं, बिटर लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको मतलब चुभेगी, कॉस्टिक हम बोल सकते हैं, कॉस्टिक। एसरबिक हम बोल सकते हैं, एसरबिक। एक्रीमोनियस बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सरकेस्टिक हमारे पास हो जाएगा। पेंसिव का मतलब क्या होता है? पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, गहन चिंतन करना, ठीक है, विचारों में डूब जाना। पेंसिव का मतलब होता है गहन चिंतन करना, तो क्या हो जाएगा, सरकेस्टिक रिमार्क्स। सरकेस्टिक रिमार्क्स का मतलब होता है जो आपको चुभे, विट्रियोल हम बोल सकते हैं, स्टाइरिकल हम बोल सकते हैं। ठीक है चलो। कॉन्स्टरनेशन, ये आपको सी वाले वर्ड्स में करवाएंगे। कॉन्स्टरनेशन, ये मैंने उसमें भी करवाया था वैसे, 111 रूल्स वाली में, 111 वो कैब वाली में भी करवाया था। तो कॉन्स्टरनेशन का मतलब क्या होता है? स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होता है? अगर आप, कौन का मतलब होता है टुगेदर, स्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट। अगर आपके मम्मी पापा या फिर आपके जो भी सीनियर्स हैं वो सारे के सारे एक साथ अगर स्टर्न हो जाएंगे, स्टर्न का मतलब क्या होता है? स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट होता है। अगर एक साथ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको घबराहट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिसमे हमारे पास होगा। इसका एंजाइटी भी सिनोनिम हो सकता है, इसका एंजाइटी भी सिनोनिम हो सकता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, डिसमे होगा। डिसमे का मतलब होता है जब आपको आपके थॉट्स में बेचैनी होने लगती है ना, थॉट्स, माइंड की बेचैनी, उसको हम बोलते हैं घबराहट, नर्वसनेस, नर्वसनेस, उसको हम डिसमे बोलते हैं, ठीक है। एंजाइटी इसका वीक सिनोनिम है, एंजाइटी भी इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन एंजाइटी इसका वीक सिनोनिम है, डिसमे इसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब करता है। एंजाइटी इसका सिनोनिम है, मैं बोल रही हूं, ठीक है। एंजाइटी इसका सिनोनिम है, लेकिन डिसमे इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है, और ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, सीडीएस का नहीं है, लेकिन सीडीएस का नहीं है। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? भोला भाला, भोला भाला, ठीक है, जो आसानी पे हर किसी पे विश्वास कर ले, जो आसानी से हर किसी पर विश्वास कर ले, ठीक है। वो इनोसेंट नहीं है, इनोसेंट तो बच्चे इनोसेंट होते हैं ना,
वो देखो, क्रेडुलस का मतलब होता है बेवकूफ। ठीक है। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? देखो, इनोसेंट तो बच्चा होता है। इनोसेंट तो हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है ना। इनोसेंट हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है। ये जो क्रेडुलस है ना, ये इनएक्सपीरियंस्ड इंसान है, जिसको ज्यादा पता नहीं है चीजों के बारे में। ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ग्रीन हॉर्न है। ठीक है, गलीबल है, गली का बॉय है, उसको हम बोलते हैं। नोविस है, नियोफाइट है, बिगिनर है, टायरो है। ये बहुत क्लोज सिनोनिम्स इसमें दे रखे हैं, लेकिन क्रेडुलस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है गलीबल। ठीक है, गलीबल। हाँ, नेव हो सकता है, नेव हो सकता है, नेव। चलो, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस इनोसेंट नहीं होता है। इनोक्यूअस होता है हार्मलेस, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या होगा? इनऑफेंसिव। जो हार्मलेस है, इनऑफेंसिव है, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इमेंसिपेट। उस इंसान का ईमान अच्छा है तो उसे क्या कर दो? उसे एक्सोनरेट कर दो, उसे एक्सकल्पेट कर दो। कल्प का मतलब दोष, उसको कल्प से मुक्त कर दो, एक्विट कर दो। एक्विट कर दो, लिबरेट कर दो। क्या हो जाएगा? लिबरेट हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो, हुडविंक। हुडविंक। हुडविंक का मतलब क्या होता है? विंक का मतलब क्या होता है? विंक, है ना, हमारी आंख होती है ना। विंक करना, पलकें झपकाना। ठीक है, उसको क्या होता है? हुडविंक हम बोलते हैं। तो हुडविंक का मतलब क्या होता है? डिसीव करना, टू चीट समवन, ड्यूप करना, डॉज करना। ठीक है, डिसीव करना, डिसीव तो लिख ही रखा है। इसके लिए हम बोल सकते हैं स्विंडल करना। स्विंडल का मतलब होता है पैसों के लिए किसी को धोखा दे देना। एस्च्यू का मतलब होता है अवॉइड करना। ठीक है। हाँ, बिगाइल करना हो सकता है, बिगाइल हो सकता है। चलो, प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट। क्या होगा हमारे पास? वेस्टफुल। अनकन्वेंशनल क्या होता है? अनकन्वेंशनल बोहिमियन। जो मेवेरिक हम बोल सकते हैं, मेवेरिक। ठीक है। री टॉकेटिव को हम क्या बोल सकते हैं? गैरुलस बोल सकते हैं, गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है? बातूनी। टॉकेटिव हम बोलते हैं, टॉकेटिव है, बातूनी है। रीप्रूफ। रीप्रूफ करना, रीप्रोच करना। दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा? डांट पड़ जाएगी। तो रीप्रूफ करना का मतलब क्या होता है? रिब्यूक करना। वार्निंग के लिए एक वर्ड यूज होता है, कैविएट। कैविएट अब की बार सीडीएस में आया था। ठीक है, कैविएट। कैविएट का मतलब क्या होता है? किसी को वार्निंग देना। तो रीप्रूफ का मतलब क्या होता है? किसी को नॉर्मली डांटना, रिब्यूक करना, चाइड करना, एडमोनिश करना। ठीक है। नेफेरियस। नफेरियस का मतलब क्या होता है? नफेरियस का इंसान होता है करप्ट, धूर्त, मक्कार आदमी, करप्ट। विकेड, विलेनियस। तो मक्कार आदमी जो होता है ना, उसको हम नफेरियस बोलते हैं। चलो, ट्रेंचेंट अभी अभी शुरू में ही बताया था, अब बताओ तुम लोग। ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट क्या होता है? तीखा, चुभने वाला, शार्प, बिटर, एसर्बिक, एक्रीमोनियस। ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं ऑड वन आउट भी आप कर सकते हो। वेग, इनोक्यूअस, डल, तो मतलब वो है, थोड़े ऑफ बीट से वर्ड्स हैं, है ना। और इंटेलिजेंट में क्या हो जाएगा? शार्प इसका मतलब होता है। हाँ, नेफेरियस को आपने ऑड वन आउट किया था। हाँ, रिग्रेस, एक्साइटेड। एक्साइटेड और बिनाइन तो पॉजिटिव हो गया। विकेड हमारे पास क्या होता है? विलेनियस होता है, विलेनियस। विलेन जैसी प्रजाति का जो होता है, तो ऑड वन आउट भी आप कर सकते हो। तो आप किसी भी, सिर्फ 3 सही है। यार वोकैब तो आसान है, अब भी आपसे वोकैब नहीं बन रही। वोकैब आसान थी ना, ये वर्ड्स तो आसान थे। चलो कोई बात नहीं, जितने भी बने हैं धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। अभी इनको रिपीट करना। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा, खुद से एफर्ट्स नहीं मारने पड़ेंगे। ठीक है, सुनो। एपोसाइट। एपोसाइट का मतलब क्या होता है? चुपचाप आंख बंद करके सुनो। एपोसाइट। एपोसाइट का मतलब क्या होता है? उपयुक्त होना, सुटेबल, किसी भी चीज के सुटेबल होना। ठीक है। एप्ट होना, एप्रोप्रिएट होना। ये जो एप्ट है ना, इस एप्रोप्रिएट का ही एब्रीविएशन समझो।
एप्ट है, एप्रोप्रिएट है, रेलेवेंट है, पर्टिनेंट है। पर्टिनेंट को कैसे याद रखोगे? उसका बिहेवियर दूसरों के प्रति अच्छा है, दूसरों के प्रति उसका सुटेबल बिहेवियर है। एप्रोप्रिएट उसका बिहेवियर कैसा है? एप्रोप्रिएट है उसका बिहेवियर, ठीक है। पर्टिनेंट है, सुटेबल है, जर्मेन है, ठीक है। मोर्डेंट, मोर्डेंट का मतलब क्या होता है? तीखा, ठीक है। तीखा हम बोल सकते हैं, शार्प, बिटर, चुभने वाला। सरकेस्टिक रिमार्क्स, ऐसे वर्ड्स, ऐसी बोली जो चुभ जाएगी आपको। सार्डोनिक हम बोल सकते हैं। ट्रेंचेंट, ठीक है, ट्रेंचेंट तीखा होता है, ठीक है। देखो, हाँ पिकवेंट हम बोल सकते हैं। देखो, ट्रेंचेस हमारे पास होती है ना, ट्रेंचेस आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। ट्रेंचेंट ऐसी है ना, हमारे पास मेरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में। तो ट्रेंच हमारे पास ऐसा ही तो एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है? एक नुकीला इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये नीचे से बहुत नुकीला होगा ना। तो ट्रेंच मतलब क्या होता है? तीखा, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है। बाइटिंग, बाइट मतलब तीखा। कोस्टिक, कोस्टिक, कोस्टिक सोडा हमारे पास होता है ना, चुभने वाला। विट्रियोलिक, सेटायरिकल हम बोल सकते हैं। कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है घबराहट होना, डिसमे होना। क्रेडुलस, जो हर किसी पे विश्वास कर ले। क्रेडुलस क्या होता है? जो हर किसी पे विश्वास कर ले, जो इनएक्सपीरियंस है, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी है, गली का ही लड़का है, अभी वो बाहर नहीं निकला है, क्या है? गली में ही घूमता है, ठीक है। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है? हार्मलेस। जो हार्मलेस है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं इनऑफेंसिव है। इमेंसिपेट, उसका ईमान अच्छा है तो उसे बरी कर दो। उसको क्यों क्राइम, उस पे आरोप मत लगाओ, उसको आरोप से बरी कर दो। टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, एक्सोनरेट करना, एक्सकल्पेट करना, एक्विट करना। एक्सोनरेट, एक्सो का साबुन दाग धब्बे धब्बे रिमूव कर देता है। एक्सकल्पेट, कल्प मतलब दोष, एक्स का मतलब रिमूव, दोष को रिमूव कर दो मतलब उसे बरी कर दो, ठीक है। एक्विट करना, एक्विट करना क्या होता है? क्विट करना, क्विट का मतलब होता है त्याग देना। तो त्याग देना मतलब छोड़ देना उस चीज को। लिबरेट करना, आजाद कर देना। हुडविंक करना, किसी को चीट करना होता है। चीट, ड्यूप, डोज, स्विंडल, बिगाइल करना। प्रोफ्लिगेट क्या होता है? ज्यादा पैसे खर्च करना। प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट हम बोल सकते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट बोल सकते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट, जो ज्यादा पैसे खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट। ये क्या है हमारे पास? प्रोडिगल है। देखो, तीन वर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं, तीन वर्ड हमारे पास होते हैं। एक होता है प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? वेस्टफुल। एक होता है प्रोडिजियस, ये आपको होमोनिम्स में भी सिखाऊंगी, ठीक है। प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है? ह्यूज, इनर्मस, ठीक है। और एक होता है प्रोडिजी, प्रोडिजी का मतलब क्या होता है? टैलेंटेड चाइल्ड। एक बच्चा जिसमें बहुत टैलेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडिजी बोलते हैं। और प्रोडिजियस क्या होता है? प्रोडिजियस का मतलब होता है ह्यूज, इनर्मस। और प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल। रीप्रूफ और रीप्रूव को क्या बोलते हैं? रीप्रूफ, रीप्रूव इसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, रिब्यूक करना। चाइड, एडमोनिश, कास्टिगेट, चेस्टाइज, ये सब हम यूज कर सकते हैं। नेफेरियस का मतलब होता है जो धूर्त, मक्कार इंसान होता है ना, करप्ट, विकेड इंसान, उसको हम बोलते हैं। ट्रेंचेंट, शार्प, बिटर हम बोलते हैं, ठीक है। चलो, कॉम्प्रिहेंशन कर लेना, चार ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो कैब के अलावा सब सही है। वो कैब अपने आप सही हो जाएगी, तुम लोग बस क्लासेस लगा लेना, ठीक है। वो कैब बहुत ही ज्यादा आसान था, खुद से अटेम्प्ट कर लेना। आंसर्स मार्क करके मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगी। ये आंसर्स अभी मार्क करके इसके मैं पीडीएफ भेज दूंगी आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अभी पढ़ो यार, ठीक है। आज जल्दी क्लास खत्म हो गई है, पढ़ लेना अपना आराम से बैठ के अभी। चलो, बाय बाय। हाँ, सी वर्ड्स मिल जाएंगे। चलो, बाय बाय। सिंस और फोर बताते हूँ, ठीक है, सिंस और फोर बताते हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।